हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसे कि आपको पता है कि अपन अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे थे कि लॉन्ग कैलेंडर किस हिसाब से वर्क करता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, कैसे हम इसे डिप्लॉय करते हैं। आज हमें ये समझना था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा चला गया तो क्या सिचुएशन बनेगी और अगर मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा चलेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी। पर इससे पहले हमें समझना है कि लॉन्ग कैलेंडर हमें बनाना किस जगह। तो देखिए, मैं आपको 2-3 जगह बता देता हूं जहां पे आप लॉन्ग कैलेंडर बना सकते हैं। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। आज अपन ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे, उसको बना करके देखेंगे कि ये कैसे बनता है और साथ साथ मुझे किस रूल को फॉलो करना है जिससे कि मैं जो है निफ्टी पर अगर लॉन्ग कैलेंडर बनाता हूं तो कितने समय में प्रॉफिटेबल आ जाऊंगा। फिर आने वाले समय में अपन चर्चा करेंगे कि अगर इसमें मुझे स्पेसिफिक एडजस्टमेंट करने हैं तो वो एडजस्टमेंट कैसे होंगे। जैसे कि आज अपन ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैंने निफ्टी की मई की कॉल लॉन्ग करी, जो कि मैंने आपको बोला था कि अपन मई वाली कॉल लॉन्ग करेंगे, अब वो कौन सी हो सकती है, वो 21,500 भी हो सकती है, वो 21,000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि अपन कैसा सोचते हैं, हमारा व्यू कितना लंबा है, हमारे पास फंड कितना लंबा है और हमारा करने का तरीका क्या है। तो पहला तो ये हो गया कि मई की हमारी क्या हो गई, बाय हो गई। और फिर क्या होगा, हमारे पास 18 अप्रैल है तो 18 अप्रैल वाली क्या हो जाएगी, बोले सेल हो जाएगी। अब सेल कौन सी वाली हो जाएगी, सेल भी करने की हमारे पास डिफरेंट स्ट्राइक्स है, हम कितना लंबा अपना ब्रॉड व्यू लेके चलते हैं। जैसे अगर मुझे प्राइस में डिफरेंस चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ये जो 21,000 की कॉल ऑप्शन है, अगर ये 1700 रुपए के आसपास चल रही है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि अगर ये 1700 रुपए के आसपास चल रही है और मैं इसको बाय कर लेता हूं तो इसके ऊपर उस वक्त क्या था, 200 रुपए का प्रीमियम था। अब 200 रुपए का प्रीमियम जो उसके ऊपर अवेलेबल था उसको खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे कौन सी कॉल ऑप्शन बेचूंगा, उसके लिए मुझे देखना है कि यहाँ पर कौन सी कॉल ऑप्शन पे 80 से लगा के 100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। अब अगर 100 रुपए का प्रीमियम आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उस 200 में से 100 रुपए इस वाले हफ्ते कवर कर लूंगा, 100 रुपए अगले हफ्ते कवर कर लूंगा और बाकी के सारे हफ्ते में जो है मैं अल्टीमेटली प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ। इस हिसाब से जो है अपन क्या करते हैं, लॉन्ग कैलेंडर डायगोनल स्प्रेड्स को प्लान करते हैं। अब अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी पे अगर मुझे इसे डिप्लॉय करना है तो मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए। देखिए भाई, मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप लोगों का ये डाउट है कि भाई हमको चार्ट रीड करना नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि कब मार्केट अपना बॉटम बना रहा है, पर ये बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, मतलब हमें ये पता है कि टॉप से कुछ करेक्शन होना चाहिए। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि टॉप से कुछ करेक्शन है कि नहीं है। उसके लिए मैंने एक रूल बना दिया है, जितने भी लोगों नए हैं और उनको ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, उनको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि उनको पता होना चाहिए 20 EMA को लगाना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सीधी सी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। और निफ्टी सपोज ऐसी चल रही है तो आपका 20 EMA कैसे चल रहा होगा, बिल्कुल इसके पास से होता हुआ जा रहा होगा, ये सिचुएशन बन रही होगी। फिर क्या होगा, मार्केट एक समय पे करेक्ट होता है, नीचे की साइड आता है, वापस घूमता है, फिर ऊपर निकल जाता है, ऐसे में 20 EMA ऐसे घूमता है। तो ये जो सिचुएशन बनती है ना कि मार्केट 20 EMA के नीचे निकल के वापस से ऊपर जाता है, उस वक्त अपने को ये वाली स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। तो क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन थी हमारी डिप्लॉय व्हेन, सबसे पहला पॉइंट है EMA जो है आपका कौन सा वाला, 20 वाला, ये नीचे की साइड निकल जाना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, प्राइस जहां पे भी जा रही है उसे जाने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राइस को जहां मोमेंटम करना है नीचे के साइड वो नीचे करते रहे मोमेंटम। और सेकंड कंडीशन हमारी एंट्री आ जाएगी डायरेक्ट अगर प्राइस वापस से 20 EMA को ग्रैब कर लेती है, मतलब इसके फिर से ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो हम जाके क्या करते हैं, इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर देते हैं। बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जितना हम इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतनी चीज कॉम्प्लेक्स बनती चली जाएगी कि स्ट्रेटेजी को इस वाले सिनेरियो पर डालना चाहिए, ऐसा पैटर्न होना चाहिए, ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। अगर हमको प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हुए चीज को मैनेज करना है तो स्पेसिफिकली किस चीज का ध्यान रखना है कि एक सिंपल सीधे रूल को फॉलो करना है। उस रूल को अपन ने एक बार लिख दिया, इतना आसान होना चाहिए कि एक तीसरे क्लास के 5वीं क्लास के बच्चे को समझाओगे कि एक लाइन जाती है 20 EMA की, उसके अगर प्राइस नीचे निकल जाएगी कोई ट्रेड नहीं होना चाहिए, प्राइस घूम के वापस उसके ऊपर निकल जाएगी, आपको अपनी एंट्री, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना देनी है, बस खत्म। अब प्राइस उसके ऊपर निकल पा रही है तो एक 10वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ यार ये प्राइस इसके ऊपर निकल गई, अब मैं स्ट्रेटेजी बना सकता हूं। इतने सिंपल वे में अपन ने इसकी चर्चा करी है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर अपन ने क्या सीख लिया इस वाली वीडियो में कि इस स्ट्रेटेजी को मुझे डिप्लॉय करने के लिए क्या नियम मैंने बनाए, वो नियम मैंने समझ लिया। अब यहाँ से आगे क्या कंडीशन बनती है, क्या यहाँ पर मैं 20 EMA के पास आने पर भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे बहुत से लोगों का भी डाउट होगा कि भाई जरूरत थोड़ी ना कि प्राइस 20 EMA के नीचे निकल जाएगी। क्या होगा कि प्राइस ऐसी चल रही होगी, फिर एक ऐसे टच लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, यहाँ पे 20 EMA, तो भाई इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी हम ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं, पर उसकी क्या कंडीशन होगी। फिर यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न। अब ऐसे में चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न के कुछ स्पेसिफिक जो है हमको पैटर्न्स पता होना चाहिए। उन पैटर्न्स को देखते हुए अगर 20 EMA पे वो पैटर्न्स प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं और हमें फिर से मोमेंटम ऐसा कुछ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है 20 EMA से, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ से फिर से स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अपन सीधा चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर। ऑप्स्ट्रा पे चल के समझते हैं कि क्या इस वाली जगह से भी अगर अपन बनाते तो एक्चुअली में इसका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखता, और अगर अपन ने इस वाली स्ट्रेटेजी को बना लिया है तो मैं कौन सा ऑप्शन सेल कर रहा हूं, 18 अप्रैल में मुझे कौन सा ऑप्शन बेचना है। अब जो है अपन ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं और ऑप्स्ट्रा पे आने का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, 21,000 के आसपास की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा 21,000 के आसपास की जो कॉल ऑप्शन चल रही है, 30 मई की एक्सपायरी वो चल रही है 1777। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक लॉट बाय कर देंगे। अब मैंने इसका एक लॉट बाय कर दिया है। एक लॉट बाय करके आने के बाद मैं पहुंचूंगा 18 अप्रैल पर। 18 अप्रैल पे मैंने क्या कहा कि मुझे कौन सा ऑप्शन देखना है जिसका प्रीमियम 100 रुपए के आसपास चल रहा है।
अब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि 100 रुपये का प्रीमियम किस वाली जगह पर हमको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 100 रुपये का हमको मिल रहा है 22,600 पे, हमें पता है 22,600 इस वक्त के हिसाब से आउट ऑफ द मनी है, मतलब अल्टीमेटली हमें कुछ गेन मिलने वाला है। तो अपन ने क्या करा, इस वाली जगह पे आकर के और इसको अपन ने सेल कर दिया। अब क्या कंडीशन बन रही है आप देखिए। ओवरऑल अपना जो पे ऑफ ग्राफ है वो सिचुएशन बता रहा है कि कैसी जो है अपनी स्ट्रेटेजी मूव करेगी। पे ऑफ ग्राफ क्या बोल रहा है कि अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी आपको मैक्सिमम पैसा आएगा, मार्केट खूब ऊपर बढ़ जाएगी आपका धीरे धीरे ड्रास्टिकली पैसा रिड्यूस होने लगेगा। पर ऐसे में कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो अपन करते हैं। इंट्राडे में हम क्या करते हैं ये भी मैं आपको आने वाले समय में डिस्कस करूंगा कि इंट्राडे में इसे कैसे मैनेज करना है, पर फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। इंट्राडे में आने के बाद इस वाली स्ट्रेटेजी को अपन बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब वो कैसे मैनेज कर सकते हैं एक ओवरव्यू के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि लेट सपोज आपको लग रहा है मार्केट जो है 22,500 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। 22,500 ओपन होने के बाद अब हमें ये दिखाई देता है कि प्राइस यहाँ से इंट्राडे में कुछ ऐसा मोमेंटम बना रही है कि 15 मिनट का कैंडल जो है वो बन गया। अगर आप लोगों ने मेरी 15 मिनट वाली वीडियो देखी है तो आप समझ जाओगे 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी। तो उसके हिसाब से आपने देखा कि शुरू के 15 मिनट का कैंडल अगर उसने बना दिया, उसके बनाने के बाद अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ले रही है, आप क्या करो, ऊपर की जो आपकी कॉल ऑप्शन है, जितनी कॉल ऑप्शन आपने बेच रखी है वो 600 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लॉट लेने का गेम नहीं है, ये गेम क्या है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मैं एक के साथ साथ 2 या 3 लॉट भी पकड़ सकता हूं, अलग अलग स्ट्राइक के। जरूरी नहीं है कि स्ट्राइक पकड़ूं, अलग अलग स्ट्राइक मतलब 21,000 भी होगा, 21,500 भी होगा, 21,700 भी होगा, 22,000 भी होगा। तो ऐसे में डिफरेंट ऑप्शंस ले सकता हूं और उनके बदले में डिफरेंट ऑप्शन शॉर्ट भी कर सकता हूं। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, 15 मिनट पर 9-15 वाली स्ट्रेटेजी लगा दी, 9-15 9-30 स्ट्रेटेजी। जैसे ही प्राइस ने 15 मिनट में नीचे के साइड ब्रेकडाउन किया, जितनी कॉल मेरी ऊपर की सबसे दूर है, जितनी भी कॉल सबसे दूर है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डिसाइड करी थी 22,600। अब जो स्ट्रेटेजी मैंने 22,600 के हिसाब से डिसाइड करी थी, एक स्ट्रेटेजी हो सकता है मैंने ऐसी बना रखी हो जिसमें मैं बेचता हूँ 22,300। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 22,600 वाली स्ट्राइक है, ये 22,600 वाली स्ट्राइक का जो प्लस आ आएगा नीचे साइड जाते ही, इसको मैं बुक कर लूंगा मॉर्निंग में। और जब प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे कि मुझे दिख गया ना यहाँ से काट दिया है, 1 कैंडल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 22,300 की सी पे शिफ्ट हो जाऊंगा उस वाले लॉट को भी लेकर के। किसका, फिर से समझाता हूँ, जो मैंने 22,600 की कॉल ऑप्शन बेच रखी थी उसको मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा काय में, प्रॉफिट में, क्योंकि इंट्राडे में मैं ट्रेड को मैनेज कर रहा हूं। और प्राइस अब जब तक इस 9-15 के कैंडल के नीचे चलती चली जा रही है, भले कितनी गिर जाए, मैं जाके किस पे बैठ गया, 22,300 की कॉल ऑप्शन पे बैठ गया। जब क्लोजिंग का समय आया, क्लोजिंग के समय जाकर के मैं वापस से जो है 22,600 पे जाकर के बैठ जाऊंगा। अब ऐसे में क्या होगा, प्राइस को पूरा ऊपर की तरफ मूव करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब पता है मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि पहले मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए के ऑप्शन पे बैठता हूँ, 100 रुपए का ऑप्शन 80 रुपए होता है, उसे बुक कर लेता हूँ और फिर जाकर के मैं बैठता हूँ 200 रुपए के ऑप्शन पे। अब 200 रुपए के ऑप्शन को मैं दिन भर में 100 करता हूँ, 200 का ऑप्शन 100 हो जाता है, उसको कट करता हूँ और वापस से जाके 40 रुपए के ऑप्शन पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये 100 रुपए का ऑप्शन अब 40 हो चुका होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, अल्टीमेटली मैंने क्या करा, यहाँ पे कितने रुपए खोए, 40 रुपए, पर यहाँ पे कितने रुपए गेन किए, 100 रुपए। तो ऐसे में जो है नेट मेरा 60 पॉइंट प्लस आया, प्लस जो है ये 20 पॉइंट मैंने कवर करे थे, ये 20 पॉइंट और आ गए। तो ऐसे करके लगभग 80 पॉइंट के आसपास का गेन हुआ है। अब अपन एक बार ये समझ लेते हैं कि इसमें मार्जिन कितना लग रहा है। तो देखिए मार्जिन इसमें बहुत ही कम लगता है, बहुत ही कम मतलब कितने का ऑप्शन लिया है, अगर मैंने 1,777 का ऑप्शन लिया है तो 1,777 इंटू 50 और ऊपर से 15,000 और ये वाले ऑप्शन को बेचने के लिए, इससे ज्यादा का मार्जिन यहाँ पर नहीं लगना है। ये जो मार्जिन बता रहा है ये ऊपर वाला ही मार्जिन बता रहा है जो आपने अल्टीमेटली बेचने के लिए इस्तेमाल किया है। मेरा मानना है 15,000 रुपये ऊपर लगेगा, मतलब ऊपर मतलब जैसे ये जो इसकी कीमत है, अगर इसकी कीमत जारी लगभग 2,000 तो ये ऑप्शन पड़ेगा 1 लाख का, उसमें 250 रुपये कम है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन हमको पड़ेगा लगभग 85,000 80,000 के आसपास। तो अपन एक ब्रॉड एक्सपेक्ट के लिए 80,000 रुपये इसका मान के चलते हैं और इसका जोड़ने का लगभग 95,000 में जो है अपन ये वाली स्ट्रेटेजी लगा देंगे। अब इसका गेन क्या है सबसे पहले ये समझ लो, अगर 95,000 में मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर दिया तो इसका जो गेन निकल के आता है वो लगभग आता है 6-7 हज़ार रुपये के आसपास। पर यह है 18 अप्रैल का जो कॉल ऑप्शन मैंने लिए, ये कॉल ऑप्शन मेरे पास रखी रहेगी, मतलब मुझे इसका इस्तेमाल करते चलना है। कब, 18 तारीख के बाद 25 तारीख के लिए, 25 तारीख के बाद आगे की एक्सपायरी के लिए। इससे में क्या होगा कि जो 18 तारीख वाली एक्सपायरी है, अब अगर मार्केट 22,600 के नीचे ही एक्सपायरी करता है 18 तारीख के पहले, तो ये 100 रुपए पूरे मुझे मिल जाएंगे। अगर ये 100 रुपए पूरे मुझे मिलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपए मुझे मिल गए। अब एक और चीज है, जो 200 रुपए हम इस वाले स्ट्राइक पे कवर करना चाहते हैं 21,000 के कॉल ऑप्शन पर, वो 200 रुपए अगर अपन कवर कर लेंगे तो क्या हम नेट प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो इस वाली कॉल पर प्रीमियम है, ये पूरा एक दिन में 200 रुपए से जीरो नहीं होगा, ये होगा पूरे मंथ में 200 रुपए से जीरो। इसके ऊपर नेट अपन मान के चल रहे 200 रुपए की टाइम वैल्यू है, तो वो टाइम वैल्यू जो जीरो होगी उसको जीरो होने के लिए लगभग आप मान के चले पूरा मंथ से ज्यादा लगेगा। ऐसे में अगर अपन इसको लेकर के इसको बेच देंगे और इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे 5,000 रुपए का, और फिर अगले हफ्ते फिर से 5,000 रुपए बुक कर लेंगे, तो हम क्या होगा, नेट अल्टीमेटली सरप्लस आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है हम लॉन्ग कैलेंडर डायगोनल को डिप्लॉय करते हैं और उसका मैनेजमेंट देखते हैं। आने वाले समय में अपन इस वाली स्ट्रेटेजी के बारे में ये समझेंगे कि अगर मैंने इसे डिप्लॉय कर दिया है तो डिप्लॉय करने के बाद क्या इसमें मैं और पोजीशन सेट करूंगा, क्या मैं इसी कॉल ऑप्शन पे एडजस्टमेंट करूंगा, जैसे कि भाई प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है
प्राइस जैसे ऊपर से नीचे गिरी, अब वापस चलना शुरू हुई, तो एक मैंने यहाँ खरीदी, दूसरी क्या मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ या फिर मैं कोई और स्ट्राइक लूँ, डिफरेंट स्ट्राइक। तो इस चीज का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई दूसरी स्ट्राइक को लेना है, इसी स्ट्राइक में ऐड करना है, जो कॉल ऑप्शन बेची थी इसी कॉल ऑप्शन को दोबारा बेचूं या फिर आकर के 300 रुपए कॉल ऑप्शन बेच दूं। जैसे अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 2 लॉट इसे ले लिया, एक बेच दिया 300 रुपए नीचे का, एक बेच दिया एट द मनी। अब आपकी जो है रेंज बड़ी हो गई, मतलब यहां पर अब जो मेरी रेंज आएगी वो यहां तक आएगी। अब देखिए अभी मेरी रेंज क्या है, मार्केट नीचे गिरेगा तो भी प्लस आएगा, इसलिए जो है अपन ये वाली स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो का पार्ट पसंद आया है जिसमें हम इस वाली स्ट्रेटेजी को कैसे बनाते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, अगर आपको ये पार्ट समझ में आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि अब आप हमें ये बताओ कि अगर हमने इस स्ट्रेटेजी को बना लिया तो आने वाले समय में जब हम लॉन्ग टर्म में इसका मैनेजमेंट करेंगे, जैसे 18 के बाद 25, 25 के बाद उसकी अगली एक्सपायरी, तो वो रोल ओवर कैसे करना है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आने वाले समय में ये डिस्कस करूंगा कि रोल ओवर कैसे करना है। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।